हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को। आप लोग काफ़ी दिन से कमेंट कर रहे थे कि सर एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज़ बना दीजिए, तो आज जो है मैंने आपके एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। आज जो है मैं यहाँ पे एक तरीके से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन का मॉक टेस्ट पेपर करा रहा हूँ। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ वेरिएबल नेम इन पाइथन। मतलब कि यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से जो है कौन सा है जो कि वेरिएबल का नेम हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें इन तीनों की स्टार्टिंग के, तो एक तरीके से क्या है, कीवर्ड है। लेकिन यहाँ पे देखिए सी वाला जो ऑप्शन है इसमें मैंने क्या करा है, फॉर का एफ कैपिटल कर दिया है। तो जब भी हम कोई कीवर्ड लिखते हैं और उसका जो है हम केस चेंज कर देते हैं तो वो हमारा वेरिएबल बन जाता है। अगर कीवर्ड आपका स्मॉल में है, अगर आपने उसको कैपिटल में कर दिया तो वो आपका वेरिएबल नेम बन जाएगा। तो इस तरीके से जो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस पाइथन इज केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर। मतलब कि आइडेंटिफायर के साथ में जब भी पाइथन में हम वर्क करते हैं तो जो हम आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं वो हमारे केस सेंसिटिव होते हैं या नहीं। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन है यस, सेकंड है नो, थर्ड है मशीन डिपेंडेंट और फोर्थ है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो बताइए बच्चों इसका क्या आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका यस, क्योंकि जब भी हम कोई आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। मतलब कि कोई भी आइडेंटिफायर जब हम क्रिएट करते हैं तो उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है, मतलब कितने कैरेक्टर तक की उसकी लेंथ हो सकती है। तो ऑप्शन है बच्चों आपके सामने, ए है आपका 31 करेक्टर्स, बी है आपका 63 करेक्टर्स एंड सी है आपका 79 करेक्टर्स, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द मेंशन्ड। तो बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा डी, नन ऑफ द मेंशन्ड। क्योंकि जो पाइथन होता है उसमें जो है आप कोई भी आइडेंटिफायर किसी भी लेंथ का क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द मेंशन्ड। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड। मतलब कि यहाँ पे जो है कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, तो इनमें से आपको देख के बताना है कि कौन सा जो है इनवैलिड है। तो यहाँ पे देखिए एक तरीके से क्या है, ये वेरिएबल है और इनमें वैल्यू असाइन हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टार्टिंग के तीनों की, तो ये तीनों ही जो है वो हमारे करेक्ट हैं। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द मेंशन्ड। क्योंकि यहाँ पे जो है जब मैंने आपको वेरिएबल या आइडेंटिफायर का रूल समझाए थे कि कोई भी आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल को क्रिएट करते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल का नेम होगा या फिर जो आइडेंटिफायर का नेम होगा वो आपका किससे स्टार्ट होगा, या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या फिर किससे होगा, अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग के तीन हैं वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए तीनों हमारे करेक्ट हैं। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, नन ऑफ द मेंशन्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल। यहाँ पे देखिए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इनमें से जो है आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका इनवैलिड वेरिएबल है। तो वेरिएबल के रूल आपको पता ही है कि वेरिएबल को क्रिएट करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना होता है कि वेरिएबल हमारा अल्फाबेट से स्टार्ट हो या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे देखिए जो सेकंड वाला है वो हमारा गलत है, क्योंकि सेकंड वाले में जो स्टार्टिंग हो रही है वो नंबर से हो रही है। तो हमने जब रूल पढ़े थे तो हमने देखा था कि जो वेरिएबल का नेम होगा वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ऑल द कीवर्ड इन पाइथन आर इन। मतलब कि जितने भी कीवर्ड होते हैं पाइथन में वो किस केस में होते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि किस केस में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दे रखे हैं, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज। तो आपको बताना है कि कौन से केस में होते हैं या फिर इनमें से कोई भी केस नहीं होता है। आप लोग अगर चाहो तो साथ साथ अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हो। जब भी मैं कोई क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ तो उसका आंसर खुद से टिक कीजिए और जैसे ही मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ आंसर तो वहाँ पे मैच कर लीजिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका नन ऑफ द मेंशन्ड। क्यों होगा नन ऑफ द मेंशन्ड, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पाइथन के कीवर्ड होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एक केस में नहीं होते हैं। वो ना ही तो सारे लोअर केस में होते हैं और ना ही तो हमारे सारे अपर केस में होते हैं और ना ही हमारे कैपिटलाइज केस में होते हैं। मतलब कि जितने भी पाइथन के कीवर्ड होते हैं ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे स्मॉल में है, किसी किसी में जो है फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल में होता है। जैसे कि ट्रू कीवर्ड है तो ट्रू में जो आपका टी होता है वो कैपिटल में होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है पाइथन के जो कीवर्ड हैं वो किसी पर्टिकुलर केस में नहीं होते हैं। इसीलिए इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट। मतलब कि यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं तो आपको यहाँ पे देख के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनवैलिड है। तो देखिए अगर हम पहले वाले की बात करें तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो सिंपली इसमें असाइन हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ABC, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए ABC में स्पेस दे रखा है और साथ ही साथ जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है उनमें भी स्पेस है, तो इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा इनवैलिड है। इसके अलावा इन दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों जो हमारे करेक्ट हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू इसमें जाएगी, ये वाली इस वाले वेरिएबल में जाएगी और ये वाली वैल्यू जो है इस वाले वेरिएबल में जाएगी। और यहाँ पे जो है एक ही वेरिएबल है ABC के नाम से, देखिए अंडरस्कोर लगा हुआ है बीच में और ये वैल्यू इसके अंदर पास हो रही है। तो बाकी सारे करेक्ट हैं, बी वाला हमारा यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट। मतलब कि अगर हम ये करते हैं इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा। यहाँ पे देखिए प्रिंट मैंने लिख दिया डायरेक्टली, यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, तो इस तरीके से आपको मान लेना है कि यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है। अब बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें, पहला ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, थर्ड है हमारा मशीन डिपेंडेंट एंड फोर्थ है एरर। तो बताओ बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, प्लस हो रहे हैं, ये जो दो वैल्यू हैं ये दोनों वैल्यू प्लस हो रही हैं। तो आपको लगेगा कि ये जो आंसर है वो आपका करेक्ट है, मतलब कि यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आपका ट्रू आएगा, आपको ये लगेगा। बट यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो ट्रू नहीं आएगा, यहाँ पे आउटपुट आएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स आएगा? क्योंकि जो पाइथन होता है हमारा उसमें ये जो नंबर है इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसीलिए जो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्रिएट अ डिक्शनरी। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे या फिर करेगा। एक स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो यहाँ पे क्रिएट करेगा, या फिर जो है यहाँ पे सारे ही ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं। मतलब कि तीनों ऑप्शन दे रखे हैं ABC, वो तीनों करेक्ट हैं। तो बताइए बच्चों यहाँ पे क्या आंसर होगा। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तीनों ही तरीके ठीक हैं, डिक्शनरी को जो है हम तीनों ही तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमारी एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे इन दोनों में तो हम पास कर ही रहे हैं आइटम्स को की वैल्यू की फॉर्म में। तो इसीलिए जो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। मतलब कि यहाँ पे जो है पाइथन का कोड है, ये देखिए पाइथन का कोड दे रखा है, तो इसको देख के बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए ऑप्शन है ट्रू, फॉल्स, नन एंड एरर। तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन इन डी, और डी क्या हमारे पास में, यहाँ पे डिक्शनरी है। तो जॉन जो हमारी की है वो डिक्शनरी में है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। पहला वाला जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे आप कर देंगे ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपसे पूछा गया है आउटपुट, कि ये जो कोड है इसका आउटपुट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे दो डिक्शनरी है, D1 के नाम से और D2 के नाम से, और यहाँ पे देखिए प्रिंट करा है D1 ग्रेटर देन D2। मतलब कि जो D1 डिक्शनरी है वो आपकी D2 से ग्रेटर है। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, फॉल्स होगा, नन होगा या फिर एरर होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा एरर। क्यों मिलेगा? क्योंकि देखिए जो डिक्शनरी होती है उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन टपल। यहाँ पे देखिए इन ऑप्शंस में देख के आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका पाइथन का टपल है। तो सिंपल सी बात है, आप टपल को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टपल में क्या होती हैं, आपकी पैरेंथेसिस लगी हुई होती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है वो हमारी लिस्ट है, एंड सेकंड वाले जो ऑप्शन है वो हमारा टपल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पैरेंथेसिस लगी हुई है। और थर्ड वाले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो डिक्शनरी के लिए है, और डी वाला भी हमारे यहाँ पे डिक्शनरी के लिए है। तो इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बी जो हमारा टपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है कि आपको सपोज कीजिए कि आपके पास में क्या है, टी के नाम से एक यहाँ पे टपल है। ये देखिए इस तरीके से टपल बना हुआ है। तो यहाँ पे जो है आपको इन ऑप्शंस को देख के बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे जो इनकरेक्ट होगा वो आपका बी वाला ऑप्शन होगा। बी वाले में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे टपल का नेम लिखा है और फिर इंडेक्स दिया है, और उसके बाद में क्या करा है, मैंने यहाँ पे असाइनमेंट करने की कोशिश की है। मतलब कि वैल्यू को असाइन करने की कोशिश की है यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे। मतलब कि यहाँ पे जो थर्ड इंडेक्स है यहाँ पे वैल्यू को मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हम लोगों को पता है कि जो टपल होता है हमारा वो क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, उसके अंदर हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे क्या होगा, आपका आउटपुट आ जाएगा। देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जो थर्ड इंडेक्स है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू बता देगा, और यहाँ पे जो है लेंथ आपकी कैलकुलेट करके बता देगा।
तो बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, बी वाला हमारा यहाँ पे गलत है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी आपको आउटपुट बताना है। यहाँ पे देखिए ये कोड दे रखा है और इस कोड का आपको आउटपुट बताना है। तो इस कोड में हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे टी के नाम से एक टपल बना हुआ है और उसके बाद में देखिए यहाँ पे टपल को क्या करा गया है, स्लाइस किया गया है। तो किस तरीके से स्लाइस किया गया है, यहाँ पे लिखा गया है 1:3। तो आपको बताना है आउटपुट क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, 1:3 का मतलब क्या हुआ, 1:3 का मतलब हुआ कि फर्स्ट इंडेक्स है, मतलब कि इस वाले इंडेक्स से लेके थर्ड वाले इंडेक्स तक। तो थर्ड इंडेक्स कौन सा है, थर्ड इंडेक्स है हमारा ये वाला। तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक दो वैल्यू आ जाएंगी, 2 और 4 आ जाएंगी, क्योंकि अपर लिमिट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा और जो है हमारा कौन सा इंडेक्स आएगा, सेकंड इंडेक्स आ जाएगा। थर्ड वाला जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। तो इसीलिए जो हमारा आउटपुट होगा वो हो जाएगा 2,4। ये जो हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15 की। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए आपको बोला गया है कि आपको आउटपुट कैलकुलेट करना है इस कोड को देख के। तो इस कोड में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे सेम चीज हो रही है, टपल है यहाँ पे और यहाँ पे देखिए टपल की स्लाइसिंग हो रही है और यहाँ पे क्या दे रखा है 1:-1, मतलब कि -1 तक जो है आपको स्लाइस करना है टपल को और स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 1 से। तो यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग का, दोनों ही इंडेक्सिंग को यहाँ पे यूज किया है। तो आउटपुट क्या आएगा, इसका सिंपल सी बात है, हमारा क्या आएगा, 1 से स्टार्ट होगा तो मतलब कि 2 आएगा एंड 4 आएगा, क्योंकि 2 जो है वो हमारे कौन से इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे है और जो 4 है वो हमारे कौन से इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे है। लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा -1 है और ये -2 है। तो यहाँ पे देखिए 1 से स्टार्टिंग हो रही है और -1 तक बोला है, तो -1 को तो इंक्लूड करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है। तो मतलब क्या हुआ, 1 होगा और -2 आपका प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट जो है वो आपका आएगा 2,4। ये वाला जो आउटपुट है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, मतलब कि यहाँ पे जो कोड दे रखा है इसका आउटपुट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे का आउटपुट क्या होगा, ऑप्शंस आपके सामने 40, 45, जॉन, पीटर। तो बताइए क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, डी जो है यहाँ पे एक डिक्शनरी है और यहाँ पे देखिए क्या करा जा रहा है, यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर से कौन सी की को एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है, जॉन वाली की को। तो जब इस पूरे को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट आएगा 40, मतलब कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने प्रिंट नहीं लिखा है, लेकिन आपको एज्यूम कर लेना है कि यहाँ पे प्रिंट लगा हुआ होगा। अगर यहाँ पे एरर होता है ऑप्शन में तो आप एरर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एरर ऑप्शन में नहीं है, तो आपको जो है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिंट को मान लेना है। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है। अगर एग्जाम में एरर वाला ऑप्शन दे रखा है तो एरर लगाएंगे आप, अदरवाइज आप क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि यहाँ पे इसको प्रिंट किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें भी आपको आउटपुट को बताना है और आउटपुट जो है इस कोड का आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे टी के नाम से एक टपल है और यहाँ पे कर दिया है 2 × t, मतलब कि टपल को क्या कराया गया है, यहाँ पे रेप्लिकेट किया गया है। तो सिंपल सी बात है, जो टपल की वैल्यू है वो क्या होंगी, रेप्लिकेट हो जाएंगी। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1:1, मतलब कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है सारे गलत हैं, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा A 1:1 और टपल की फॉर्म में हमारा जो है आउटपुट आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड, मतलब कि यहाँ पे जो लिस्ट दे रखी है, ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो है हमारा कीवर्ड पाइथन में नहीं होता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो मैंने क्या करा था, अपनी कम्युनिटी में डाला था, यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में मैंने इस क्वेश्चन को पोस्ट करा था और ज़्यादातर बच्चों ने जो है इसका आंसर गलत दिया था। ज़्यादातर बच्चों ने जो है इसका आंसर करा था ट्राई, मतलब कि सी वाले ऑप्शन को जो है ज़्यादातर बच्चों ने टिक किया था। मतलब कि कह सकते हैं 80 या फिर 90% जो स्टूडेंट थे उन्होंने इसका आंसर गलत दिया था। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि कैसी स्टडी आपकी चल रही है। मतलब कि इतने सारे जो बच्चे हैं उन्होंने इसका आंसर गलत दिया था, और जबकि इसका आंसर जो है सभी को सही करना चाहिए था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसका जो आंसर होगा वो ज़्यादातर बच्चों का करेक्ट आएगा, बट इसका जो आंसर है वो ज़्यादातर बच्चों ने गलत किया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ए, वेल। वेल के नाम से जो है कोई भी कीवर्ड पाइथन में नहीं होता है। देखिए रेस के नाम से भी होता है, ट्राई के नाम से भी होता है। ट्राई को जो है मैंने आपको फाइल हैंडलिंग वाले चैप्टर में समझाया था, और विद के नाम से भी हमारा कीवर्ड होता है, लेकिन वेल के नाम से कोई कीवर्ड नहीं होता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द आउटपुट व्हेन वी एग्जीक्यूट लिस्ट हेलो, मतलब कि यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं लिस्ट हेलो, तो क्या आउटपुट आपका आएगा। तो लिस्ट अगर हम लिखते हैं इस तरीके से तो इसका आउटपुट क्या आएगा, मतलब कि इस अगर हम पूरे को प्रिंट कर दें तो आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपका कि इस तरीके से जो है आपके
कैरेक्टर क्या होंगे, एलिमेंट में फॉर्म हो जाएंगे, या फिर आपका जो हेलो इस तरीके से लिख के आ जाएगा, या फिर जो इस तरीके से आएगा, या फिर जो है आपका लास्ट वाला जो ऑप्शन है इस तरीके से आउटपुट आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मतलब कि यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो लिस्ट में फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं लिस्ट फंक्शन को। तो लिस्ट फंक्शन का काम यही होता है, जितने भी जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको जो है लिस्ट के एलिमेंट में वो डाल देता है। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मतलब कि यहाँ पे 22 को जो है अगर आप डिवाइड करेंगे 3 से, और यहाँ पे देखिए ऑपरेटर कौन सा है, मॉडुलस ऑपरेटर लगा हुआ है, तो आउटपुट क्या आएगा। अगर मैं इसको पूरे को प्रिंट कर दूं तो आउटपुट क्या आएगा। तो इसका सिंपल सी बात है, आउटपुट क्या आएगा, इसका आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो आपका 1 रहेगा। ये वाला जो ऑपरेटर है वो रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए होता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट मैंने इसको इसलिए रखा है कि ज़्यादातर बच्चों को जो है मॉडुलस ऑपरेटर में कंफ्यूजन रहता है। तो इस ऑपरेटर का काम होता है रिमाइंडर को फाइंड करने का, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। अगर आप लोगों ने मेरी ऑपरेटर वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अपने पाइथन के बहुत अच्छे कर लीजिए। मैंने सारी चीज़ें जो है अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी है। क्लास 11th और 12th के नाम से आपको 2 प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। क्लास 12th की आप प्लेलिस्ट अगर पूरी देख लेते हैं तो जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे से आप जो है अपने पेपर को कर सकते हैं। अगर आपने मेरी सारी वीडियो देख रखी होंगी तो आधे से ज़्यादा यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। आधे से ज़्यादा क्या, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर लोगे। मुझे लग रहा है 90% क्वेश्चंस के आप जो है यहाँ पे आंसर दे देंगे, अगर आपने जो है मेरी वीडियो देख रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन दे रखा है, तो इस एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा। अगर मैं इस पूरे को प्रिंट कर दूं तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आप लोगों को बताना है। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है 27, फिर है 9, फिर है 3, फिर है आपका 1। तो बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा 27, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा 9, बट जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका है C3। इसका आंसर आएगा C3। कैसे आएगा, देखो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको देखनी पड़ेगी ऑपरेटर की प्रायोरिटी। तो ऑपरेटर की प्रायोरिटी मैंने आपको समझाई थी कि किस तरीके से जो हम ऑपरेटर की प्रायोरिटी को चेक कर सकते हैं और उनका प्रेसिडेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हाईएस्ट प्रायोरिटी की, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, यहाँ पे जो है हमारा एक्सपोनेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। देखिए 2 स्टार के सिंबल हैं, ये एक्सपोनेंट सिंबल होते हैं। तो यहाँ पे इसके हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो सबसे पहले ये इवैल्यूएट होगा। तो 1 की अगर हम पावर 3 देंगे तो हमारा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे 1 ही रहेगा। और इसके बाद में 3 × 1 करते हैं तो क्या आएगा, हमारा यहाँ पे 3 ही आएगा। मतलब कि जो आउटपुट होगा वो हमारा यहाँ पे 3 ही रहेगा। तो इसीलिए जो है आपका सी वाला ऑप्शन इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या पूछा गया है, इन ऑर्डर टू स्टोर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ की एंड वैल्यू वी यूज व्हाट कोड डेटा टाइप। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का कि कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जिसमें कि हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो की वैल्यू के फॉर्म में करते हैं। वहां पे की रहती है और वैल्यू रहती है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा डिक्शनरी। देखिए टपल में भी नहीं करते हम ये काम, लिस्ट में भी नहीं करते और ना ही क्लास में करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, डिक्शनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है इस कोड को जो है ध्यान से देखना है। ये जो कोड है तो ये कोड आपको ध्यान से देखना है और इसके बेस पे जो है आपको बताना है कि यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, मतलब कि यहाँ पे इन ऑप्शंस में से क्या आउटपुट आएगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपका फंक्शन वाले चैप्टर से है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए डेफ कीवर्ड लगा हुआ है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक पैरामीटर पास करा है ए के नाम से और इसके बाद में जो हमने इस फंक्शन को यहाँ पे देखिए कॉल किया है। मतलब कि यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमने इसको कॉल कर दिया है, फंक्शन का नेम लिख दिया है एग्जाम्पल और यहाँ पे जो है वैल्यू पास कर दी है। तो ये जो वैल्यू है वो ए में चली जाएगी, मतलब कि ए में क्या चला जाएगा, हेलो। और यहाँ पे देखिए हमने क्या करा है इस फंक्शन के अंदर हेलो +2। तो 2 जो है वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का, तो क्या हो जाएगा हेलो में प्लस हो जाएगा 2, मतलब कि हेलो 2 हो जाएगा। और हेलो 2 के होने के बाद में देखिए यहाँ पे क्या करा है हमने, इसको कर दिया है इनटू, मतलब कि यहाँ पे कर दिया हेलो 2 को रेप्लिकेट। तो 2 टाइम रेप्लिकेट होगा तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा हेलो 2, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे रिटर्न कर दिया इस रिजल्ट को, मतलब कि जो भी रिजल्ट है वो रिटर्न हो जाए और वही रिजल्ट हमारा क्या होगा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, हेलो 2। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, देखिए यहाँ पे भी आपको आउटपुट बताना है और आउटपुट किसका बताना है, इस वाले स्टेटमेंट का बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है, मैंने प्रिंट के अंदर एक स्ट्रिंग ली है और उसके बाद में डॉट लगाया है और यहाँ पे लगाया है मैंने काउंट फंक्शन को, मतलब जो काउंट मेथड होता है उसको लगा दिया है और किसको काउंट करना है, वाई को काउंट करना है। तो बताओ इसका आउटपुट क्या होगा।
तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो y जो है वो आपका 2 टाइम है, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा आपका A2। ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या बोला गया है, इफ a इक्वल 10, मतलब कि a में इस तरीके से अगर मैं वैल्यू को असाइन करता हूँ, ब्रैकेट की फॉर्म में करके असाइन करता हूँ, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, मतलब कि जो a है इसका डेटा टाइप क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस हैं टपल, इंटीजर, लिस्ट, या फिर दोनों ही होंगे, टपल और इंटीजर। तो देखिए बहुत सारे बच्चों को इसे देख के लग रहा होगा कि इसका डेटा टाइप जो है वो टपल होगा, मतलब कि यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगी हुई है, तो आप लोगों को लगेगा कि जहाँ पे ब्रैकेट्स लगी हुई होती हैं, मतलब कि जो पैरेंथेसिस लगी हुई होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा डेटा टाइप हो जाता है टपल। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे आपका आंसर होगा इंटीजर। बी वाला आंसर इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एलिमेंट पड़ा हुआ है। अगर आपके एक से ज़्यादा एलिमेंट होते तब इसका टाइप टपल होता, या फिर 10 के बाद में कॉमा लगा होता, इस तरीके से कॉमा लगा होता यहाँ पे अंदर, तब भी आपका टपल बन जाता। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस तरीके से सिंगल वैल्यू को पास करते हैं, तो ये जो हमारी इंटीजर फॉर्म में ही जाएगी, तो इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की। तो इसमें भी आपको आउटपुट बताना है, और आउटपुट किसका बताना है, इस कोड का आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट 1 है और यहाँ पे लिस्ट 2 है, तो दोनों लिस्ट को यहाँ पे कंपेयर किया गया है, मतलब कि लिखा गया है लिस्ट 1 ग्रेटर देन लिस्ट 2 और लिखा गया है एज। अब देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इसका आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा, फॉल्स होगा, एरर होगा, या फिर आपका कुछ भी नहीं होगा, नन होगा, या फिर आउटपुट। तो इसका जो आउटपुट होगा वो एरर होगा, मतलब कि आपको एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस बाद में आया है इसको, जबकि यहाँ पे अंदर आना चाहिए था। मतलब कि यहाँ पे इस तरीके से आप स्टेटमेंट को नहीं लिख सकते, ये गलत स्टेटमेंट है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है कि अगर आपको किसी भी लिस्ट में एक न्यू एलिमेंट को ऐड करना है, मतलब कि अगर हमें किसी लिस्ट के अंदर एक न्यू एलिमेंट को ऐड करना है, लिस्ट का नेम देखिए यहाँ पे दे रखा है लिस्ट 1, जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। तो इस लिस्ट के अंदर अगर जो है मुझे न्यू एलिमेंट को ऐड करना होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेटमेंट की, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दे रखी है, तो कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जिससे कि हम यहाँ पे लिस्ट 1 में एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। पहले की बात करें, यहाँ पे देखिए मैं लगाया ऐड फंक्शन, इसके बाद वाले में लगाया अपेंड, थर्ड वाले में लगाया ऐड लास्ट, और लास्ट वाले में लगाया है ऐड एंड। तो यहाँ पे देखिए बाकी सारे ऑप्शन तो गलत हैं, जो आपका बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो है अपेंड फंक्शन को पढ़ा था, जो अपेंड मेथड होता है उसको हमने पढ़ा था। तो अपेंड की हेल्प से क्या होगा, लास्ट में एलिमेंट आपका ऐड हो जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, अपेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है, सपोज आपके पास में ये लिस्ट है, और यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ लिस्ट 1 इंडेक्स 5, मतलब कि जो 5 वाला एलिमेंट है इसका मुझे इंडेक्स फाइंड करना है, तो आउटपुट क्या आएगा, 5 का इंडेक्स क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो बताना है आपको आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, या 2 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो डी आएगा, 2, क्योंकि जो पहला वाला इंडेक्स है उसको ये रिटर्न करेगा, क्योंकि इंडेक्स मेथड का काम यही होता है, जो भी पहला इंडेक्स इसे मिलता है उसी को ये रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पे जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका D2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या पूछा गया है, इसमें भी आपसे आउटपुट पूछा गया है, और आउटपुट किसका पूछा गया है, इस कोड का। तो इस कोड में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लिस्ट है, और इसके बाद में देखिए यहाँ पे डेल स्टेटमेंट की हेल्प से एक इंडेक्स को डिलीट करा है। कौन सा इंडेक्स डिलीट कराया है हमने, सेकंड इंडेक्स। तो सेकंड इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है, 3, तो 3 जो है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 1 2 4, मतलब कि थर्ड वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है, तो इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है, विच लूप इज नोन एज कंडीशनल लूप इन पाइथन, मतलब कि पाइथन में जो लूप्स होते हैं उनमें से कौन सा लूप जो है वो आपका कंडीशनल लूप होता है। तो ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस क्या है आपके सामने, ऑप्शन दे रखे हैं ए फॉर, बी वाइल, या फिर सी बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ज़्यादातर बच्चे जो हैं इसका करेक्ट आंसर कर देंगे, मुझे पता है सभी को पता होगा ज़्यादातर बच्चों को कि इसका आंसर हो जाएगा आपका वी वाइल। वाइल जो लूप है वो हमारा कंडीशनल लूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन फंक्शन, मतलब कि जब भी हमें कोई यूजर डिफाइन फंक्शन को क्रिएट करना होता है तो क्या कीवर्ड हम यूज करते हैं। देखिए कीवर्ड आपके सामने दे रखे हैं, पहला है डेफ, सेकंड है आपका डेफिनेशन, थर्ड भी डेफ है लेकिन थर्ड में जो डी है वो कैपिटल है, और डी है आपका डिफाइन। तो बताओ बच्चों कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए जो है हमारा डेफ रहता है, और डेफ पूरा स्मॉल में रहता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, डेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की।
32 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है SQRT फंक्शन इज द पार्ट ऑफ विच मॉड्यूल। मॉड्यूल भी कह सकते हैं या फिर आप जो है लाइब्रेरी कह सकते हैं। एग्जाम में मॉड्यूल भी हो सकता है या फिर लाइब्रेरी लिखा हुआ भी हो सकता है। तो बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बी, मैथ। मैथ मॉड्यूल के अंदर होता है हमारा SQRT फंक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 33। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, जो कृष्णव है वो ड्रीम जॉब के बारे में सोच रहा है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है, अगर उसको जो है जॉब मिलती है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली को वो लव करता है, तो वो बोल रहा है कि अगर दिल्ली में उसे जॉब मिलती है तो वो जो है 40,000 में कर लेगा। अगर उसे जो है 40,000 रुपये महीने मिलेंगे तो वो उस जॉब को कर लेगा, मतलब कि दिल्ली में वो 40,000 में जॉब कर लेगा। लेकिन वो जो है चेन्नई को काफ़ी ज़्यादा हेट करता है, मतलब कि चेन्नई में जो है उसे जाना पसंद नहीं है। तो वो कह रहा है कि मैं अगर चेन्नई में जॉब करूँगा तो वहाँ पे कम से कम जो है 1 लाख रुपए लूँगा। अगर कोई 1 लाख रुपए मुझे देगा तो मैं वहाँ पे वर्क कर सकता हूँ। और इसके अलावा किसी और लोकेशन पे अगर मुझे कोई वर्क करने के लिए बुलाता है तो उसके लिए जो है मैं 60,000 रुपये लूँगा। मतलब कि 60,000 रुपये अगर मुझे कोई ऑफर करता है मंथली तो मैं वहाँ पे जॉब कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है इस कोड की हेल्प से। और यहाँ पे कोड में देखिए पे की वैल्यू नहीं है और लोकेशन की वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है कि अगर लोकेशन मुंबई होती है तो ये कहेगा, क्या कहेगा कि आई विल टेक, मतलब कि वो जो है क्या करेगा वहाँ पे जॉब कर लेगा। लेकिन यहाँ पे भी जो पे की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 60,000 होनी चाहिए, क्योंकि उसने पहले ही बोल रखा है कि वो जो है कहीं पे भी जॉब करेगा अगर जो है उसे 60,000 सैलरी मिलती है या फिर उससे ज़्यादा मिलती है, तो उस केस में जो है वो क्या करेगा कहीं पे भी जॉब कर लेगा। तो ये कंडीशन जो है हमारी मुंबई वाले केस में भी अप्लाई होती है कि यहाँ पे की वैल्यू अगर आपकी क्या होगी 60,000 होगी, तभी जो है यहाँ पे ये जो प्रिंट होगा आई विल टेक इट, ये मैसेज प्रिंट तभी होगा। यहाँ पे अगर वैल्यू आपकी कुछ और होगी तो प्रिंट ये नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करें सेकंड कंडीशन की, तो यहाँ पे बोला है कि अगर लोकेशन चेन्नई रहती है तो उस केस में जो पे की वैल्यू है अगर वो लेस देन है किससे, 1 लाख से लेस देन है, तो उस केस में प्रिंट हो जाए नो वे, क्योंकि उसने बोल रखा है कि 1 लाख से कम सैलरी होगी तो वो जो है चेन्नई में जॉब नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी चेन्नई की लोकेशन तो है लेकिन जो सैलरी है वो 1 लाख से ज़्यादा है तो प्रिंट हो जाए आई एम विलिंग, मतलब कि जो स्टेटमेंट थर्ड है वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाए। देखिए सबके आगे स्टेटमेंट लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट 3। तो स्टेटमेंट 3 जो है वो हमारा प्रिंट हो जाए अगर जो हमारी लोकेशन चेन्नई रहती है और जो सैलरी है वो हमारी क्या रहे 1 लाख से ऊपर, क्योंकि सिंपल सी बात है अगर 1 लाख से कम नहीं है तो इसका मतलब 1 लाख से ज़्यादा ही होगी। इसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन में बोल रखा है कि अगर आपकी लोकेशन दिल्ली है और क्या होता है पे होता है कितना 40,000 से ज़्यादा, तो 40,000 से ज़्यादा के केस में जो है वो दिल्ली में जॉब कर लेगा। क्या मैसेज प्रिंट हो जाए आई एम हैप्पी टू ज्वाइन, क्योंकि उसने बोल रखा है कि वो जो है दिल्ली में जॉब करेगा अगर उसे जो है 40,000 मिलते हैं या फिर उससे ज़्यादा मिलते हैं तो उस केस में जो है वो जॉब करेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो जाए आई एम हैप्पी टू ज्वाइन, मतलब कि स्टेटमेंट 4 जो है वो हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन की बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन में बोल रखा है कि जो पे की वैल्यू है वो अगर आपके 60,000 है, मतलब कि 60,000 से ज़्यादा है, तो उस केस में आपका प्रिंट हो जाए आई एक्सेप्ट द ऑफर, क्योंकि उसने बोला है कि अगर आपकी लोकेशन चेन्नई के अलावा कहीं पे भी होती है तो वो क्या करेगा उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब कि 60,000 से ज़्यादा सैलरी मिलती है तो वो वहाँ पे जॉब कर लेगा, लोकेशन कुछ भी हो चेन्नई को छोड़ के। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उस केस में आपका प्रिंट हो जाए, क्या प्रिंट हो जाए नो थैंक्स आई कैन फाइंड समथिंग बेटर, मतलब कि स्टेटमेंट 6 जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए। तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहले क्वेश्चन में बोला है कि अगर इनपुट किया जाए लोकेशन में चेन्नई और पे में इनपुट किया जाए 50,000, तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मतलब कि जो कोड है यहाँ पे अगर मैं पे की वैल्यू कर दूँ कितनी 50,000 और लोकेशन कर दूँ चेन्नई, तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो देखो यहाँ पे चेन्नई वाली कंडीशन में बोला था इसने 1 लाख से ऊपर सैलरी होनी चाहिए, तो उस केस में जो है मैं जॉब करूँगा। अगर 1 लाख से ऊपर है तो यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए आई एम विलिंग, लेकिन यहाँ पे 1 लाख से ऊपर नहीं है। यहाँ पे देखिए पे की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है 1 लाख से कम है, तो इसीलिए स्टेटमेंट कौन सा प्रिंट होगा, ये वाला स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होगा, मतलब कि स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा प्रिंट यहाँ पे हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा स्टेटमेंट 2। इस तरीके से जो इसका आंसर आप कर देंगे। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है इन्होंने, यहाँ पे बोला है कि अगर जो है हम क्या करें इनपुट, यहाँ पे लोकेशन इनपुट कर दें सूरत और पे की वैल्यू कर दें 50,000, तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो
तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगा वो हमारा स्टेटमेंट 6 एग्जीक्यूट होगा। क्यों होगा ये वाला स्टेटमेंट? इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे इसने बोला है कि वो किसी भी लोकेशन पे जॉब करेगा अगर उसे जो है पे की वैल्यू मिलती है कितनी, 60,000, मतलब कि 60,000 रुपये मिलते हैं उसे, तभी जो है वो वहाँ पे जॉब करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 50,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं मिल रही है, तो इसीलिए जो यहाँ पे हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट लगा रखे हैं इनमें से कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो रही है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, स्टेटमेंट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है कि अगर हम इनपुट करें लोकेशन कोई और सिटी और पे की जो वैल्यू है वो कर दें 1, तो पे की वैल्यू 1 होगी तो भी क्या होगा, आपका ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि 6 वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। वो कोई बेवकूफ़ तो ना 1 रुपये में काम करेगा, 1 रुपये में काम थोड़े ना करेगा। तो यहाँ पे देखिए सिटी कोई सी भी हो, लेकिन उसे जो है कम से कम 60,000 रुपये चाहिए, तभी वो जो है वहाँ पे जॉब करेगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन कोई सी भी हमारी ट्रू नहीं हो रही है इनमें से, तो इसीलिए हमारा स्टेटमेंट 6 यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका आंसर भी जो है हमारा हो जाएगा डी, स्टेटमेंट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर इनपुट जो है वो किया जाए लोकेशन दिल्ली और यहाँ पे सैलरी दी जाए 50,000, तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? तो सिंपल सी बात है कि दिल्ली के केस में कौन सा होगा, स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि उसने बोला है कि अगर 40,000 से ज़्यादा मुझे सैलरी मिलेगी और लोकेशन दिल्ली रहेगी तो वो बहुत ही हैप्पीली उसको ज्वाइन कर लेगा। तो इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मतलब कि सी वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है इन्होंने कि इनपुट करते हैं अगर हम लोकेशन लखनऊ और पे की वैल्यू करते हैं 65,000, तो उस केस में कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट यहाँ पे जो है 5 वाला एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सिटी कोई सी भी हो उसे जो है 60,000 से ऊपर मिलना चाहिए। तो 60,000 से ऊपर उसे यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा स्टेटमेंट 5। इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 5, मतलब कि डी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो गलती से मैंने सी लिख दिया है इसको डी कर लेना, यहाँ पे डी रहेगा। डी वाले में देखिए स्टेटमेंट 5 दे रखा है, तो यहाँ पे डी कर लेना। तो ये जो है आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे बता दिया किस तरीके से आपको इसको करना है। तो बेसिकली जो है आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। मैंने सारी चीज़ें बहुत ही डीपली और बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन की हैं। उनको अगर आप देख लेंगे तो जो क्वेश्चंस हैं वो आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने 35 क्वेश्चन देख लिए। 35 क्वेश्चन से हमने ज़्यादा ही क्वेश्चन करे हैं, कम नहीं करे हैं। इसके बाद में जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, वहाँ पे जो है मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और वहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो एडवांस लेवल के होंगे कुछ, मतलब कि जो आपके पाइथन के जो फंक्शंस वगैरह हैं उनको डिस्कस करेंगे हम, और जो हमारा फाइल हैंडलिंग वाला चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि यहाँ पे फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस नहीं रखे थे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जो है आपके फंक्शन और फाइल हैंडलिंग से ज़्यादा क्वेश्चन मैं रखूँगा। तो चलिए स्टूडेंट आज के इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।